हेलो लर्नर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द बैटल ऑफ प्लासी। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री एंड दिस कंटेंट इज़ टेकन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम बुक। इस कंटेंट को स्पेक्ट्रम की बुक से लिया गया है। तो बैटल ऑफ प्लासी समझने से पहले हमें अलवर्दी खान के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ें वहीं से शुरू हुई। तो अलवर्दी खान कौन थे? अलवर्दी खान डिप्टी गवर्नर थे, कहाँ के? बिहार के। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाल के नवाब पर अटैक किया, सरफराज खान पर, और उनको एक बैटल में हराने के बाद ये बंगाल के सूबेदार बन गए। कौन? अलवर्दी खान, राइट। 1741 की बात है। इसके बाद इनका कंट्रोल रहा, इनका ब्रिटिशर से जो भी चीज़ें थी वो रहीं, और उसके बाद 1756 में इनकी डेथ होती है। और इनका जो भी इनकी प्रॉपर्टी या फिर इनकी जो भी राजपाट था, जो भी इनकी चीज़ें थी, उस पर कंट्रोल आया। इनकी सबसे यंगेस्ट बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, ठीक है। सो ग्रैंड सन ऑफ द अलवर्दी खान गेट कंट्रोल आफ्टर द दिस अलवर्दी खान ऑफ बंगाल, ठीक है। सिराजुद्दौला बन गए यहाँ के नवाब और जो भी थे बंगाल के। देन ऐसा बोला जाता है कि सिराजुद्दौला का सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बिना नवाब की परमिशन के, सिराजुद्दौला की परमिशन के, फोर्टिफिकेशन ऑफ बंगाल शुरू कर दिया, यानी कि बंगाल में फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। और इससे सिराजुद्दौला को थोड़ा सा गुस्सा आया, और उसके बाद वो और अपनी मनमानी ट्रेड वगैरह में करने लगे। तो सिराजुद्दौला से ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने ब्रिटिशर्स के फोर्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। अब ये जो प्रिल्यूड बोलते हैं ना, प्रिल्यूड ऑफ द बैटल, तो ये जो बैटल की स्टार्टिंग है वो बेसिकली यहीं से हुई। और इस चीज़ से ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया, और इस चीज़ के लिए अपॉइंट हुए कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पर बुलाया गया। और देखिए, रॉबर्ट क्लाइव आए और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइंस बनाया इस एरिया में। अब हाँ, इस फोर्टिफिकेशन, जब एक और चीज़ मैं भूल गई हूँ, मैं इसमें बताती हूँ कि जब सिराजुद्दौला उनके फोर्ट को ब्रेक कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो क्या होता है वहाँ पे एक ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोला जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी में ऐसा बोला जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में ब्रिटिशर्स के 146 लोगों को बंद कर दिया था, जिससे सफोकेशन की वजह से 123 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से बोला जाता है। इससे ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया था। हालांकि हिस्टोरियंस इस बात को सच नहीं मानते कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई भी थी या नहीं हुई थी, राइट। तो हाँ, अब हम आते हैं कि सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ के लोकल लोगों से अलायंस किया। एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन को हराने के लिए दो स्ट्रेटेजी काम आती हैं, या तो आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर आप उसके जो अपने हैं उन लोगों को अपनी साइड कर लिए तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी यही किया। वहाँ के लोकल लोगों से, यानी कि जैसे कि मीर जफ़र से, ओमी चंद से, और दो लोग और थे, जगत सेठ और राय दुर्लभ से, इन चारों से संधि की, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाया। और 1757 में सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था, और उनसे बैटल ऑफ प्लासी ये ब्रिटिशर्स जीत गए थे। और सिराजुद्दौला को मीर जफ़र के बेटे के कहने पे मार दिया गया था। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल में जो मोनोपोली से व्यापार किया है, ट्रेड किया है, वो एक अनंतहीन कहानी है। 1900 जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई तब तक ये चलता रहा था। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज का जो बेसिक है वो बैटल ऑफ प्लासी का स्टार्ट होता है अलवर्दी खान से, और डेथ होता है मीर जफ़र के बेटे ने, जब तक कि इनको मारने का ऑर्डर नहीं दे दिया था। तो ये पूरी कहानी अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला की ब्लैक होल ट्रेजेडी, रॉबर्ट क्लाइव का अलायंस, और उसके बाद उनको मर्डर करने का ऑर्डर, एंड टिल देन बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।